हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, वर्चुअल कोर्ट के द्वारा अदालतों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। इस बीमारी में संक्रमण से लोग बचाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए ये यूपी में वर्चुअल कोर्ट चलाने का निर्णय लिया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जस्टिस हैं गोविंद माथुर। यहाँ के दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 80, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। विधानसभा सीटें हैं 403, राज्यसभा सीटें हैं 31। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? इसका भी सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में फाजिल नगर ब्लॉक के में खोली जाएगी। यह यूनिवर्सिटी अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा बनाई जा रही है। इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो हैं कृष्ण मोहन मिश्रा। यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी आयु तक की सुविधा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार कृषि भूमि को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद राज्य सरकार कोई व्यक्ति या संस्था को कृषि भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर दे सकती है। खाली व बंजर जमीन से आमदनी होगी और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 71, राज्यसभा सीटें हैं 3 और लोकसभा सीटें हैं 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाले पहला राज्य बन गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती और सेवा विधेयक 2019 को मंजूरी दी। इस कानून का उद्देश्य कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती पर एक नीतिगत ढांचा तैयार करना है। इस विधेयक को फरवरी 2019 में तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाया गया था। यह विधेयक पहला ऐसा कानून है जो कृषि आय का आश्वासन देता है। हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो सीएम है वो हैं इदप्पादी पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात के महिसागर जिले के बालानीसोर तालुका के रियोली गांव में है ये। 1980 में यहाँ खुदाई के दौरान डायनासोर के जीवाश्म और अंडे मिले थे। यह देश का पहला और दुनिया का तीसरा म्यूजियम है। यह पार्क 121 एकड़ में बना हुआ है। साल 2003 में भी यहाँ इस खुदाई के दौरान कंकाल आदि मिले थे, जो इसलिए यहाँ। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपाणी जी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ खुल गया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा आगरा के बीच फरे ब्लॉक के चुरमुरा गांव में स्थित है ये हॉस्पिटल। इस अस्पताल में एक्सरे, थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कई सुविधाएं हैं। इसमें पैथोलॉजी लैब भी बनाई गई है। यह हॉस्पिटल वाइल्ड लाइफ एसओएस ने वन विभाग के साथ मिलकर बनाया है। हम बात करते हैं एसओएस।
SOS का मतलब है सेव अवर सोल। यह संस्था है जो विलुप्त होने वाले जीवों के संरक्षण का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। इस नीति का तहत सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ सतत विकास और जल संसाधन का सही इस्तेमाल करना है। इस नीति के अंतर्गत ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नदियों को प्रदूषित होने से बचाना और उनके संरक्षण का काम भी करना है। और यह सब एक नीति के तहत होगा। और यह नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मेघालय। हम मेघालय के सीएम बात करते हैं। मेघालय के सीएम हैं कॉनराड कोंगकाल संगमा। कोंगकाल संगमा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि। RN का मतलब हो गया रविंद्र नारायण रवि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले ग्लोबल स्टार्टअप को अपने देश में आकर्षित करना है। इस पार्क के द्वारा अंतरिक्ष संबंधी तकनीक के विकास के लिए एक हब विकसित करना है। हम बात करते हैं केरल की। केरल के जो सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 140, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो ये है कि राज्य के सभी लोगों को पौष्टिक अनाज सही कीमत पर उपलब्ध कराना है। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NRC और GST लागू करने वाला राज्य, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला राज्य, इसका सही आंसर क्या होगा? असम। असम ने इसे NRC GST से पहले लागू किया है। NRC लागू करने का इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो असम है वो एक सीमावर्ती राज्य है। यहाँ पर अवैध लोगों की घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। इस समस्याओं को हल करने के लिए इस राज्य ने सबसे पहले यहाँ NRC लागू किया है। NRC की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसके जो क्या होता है, राज्य के जो मूल निवासी होते हैं उनके नाम, पता, उनके सब आदमी में दर्ज होता है। जिससे क्या होता है, जो वो लोग घुसपैठ करते हैं राज्य के अंदर या जो अवैध लोग हैं उनकी पहचान हो जाती है इस चीज़ से। सबसे पहले NRC 1951 में लागू हुआ था। यहाँ पर हम बात करते हैं GST की। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, लेकिन असम में सबसे पहले से लागू किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इस व्यवस्था से जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंपलीफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं असम की। असम के जो CM हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 14 और जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 26 और राज्यसभा सीटें हैं 7। ये थे हमारे टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में दिए गए हैं। हम आशा करते हैं आपके ये क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन को मिल सके।